नमस्कार दोस्तों। हिंदी कहानी वंशी वादक गोपाल। कहानी गोपाल भांड़ की है। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। महाराज कृष्णचंद्र राय के दरबार में स्थान पाने के बाद गोपाल भांड़ की प्रसिद्धि कृष्णनगर में फैल गई। उससे मिलने के प्रायः तरह तरह के लोग आने लगे। ऐसे लोगों में महत्वाकांक्षी भी होते हैं और जिज्ञासु भी। उसे भी लोगों से मिलना जुलना पसंद था। लोगों ने मिलने जुलने से नई जानकारियां उसे मिलती रहती थी। कभी कभी लोग उसे अपनी कोई समस्या भी बताते और वह उस समस्या का हल उन्हें सुझा देता। इस तरह उसकी प्रसिद्धि कृष्णनगर के बाहर भी पहुंचने लगी। महाराज कृष्णचंद्र तक भी उसकी प्रसिद्धि की चर्चा पहुंची। महाराज यह जानकर प्रसन्न हुए कि उनके दरबार का एक आदमी राज्य के बाहर भी अपने बुद्धि कौशल के कारण जाना जाता है। तो दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। एक दिन दरबार समाप्त होने के बाद महाराज कृष्णचंद्र ने उससे अपने साथ भ्रमण के लिए चलने को कहा। इनकार का कोई कारण नहीं था। दोनों ही घोड़े पर बैठकर धीरे धीरे घोड़ा दौड़ाते हुए कृष्णनगर के मुख्य मार्ग से गुजरते रहे। महाराज ने अचानक अपना घोड़ा कृष्णनगर से बाहर जाने की राह की ओर घुमा दिया। यह वही सड़क थी जो कृष्णनगर से मुर्शिदाबाद की ओर जाती है। मुर्शिदाबाद से जुड़ी कई रोचक स्मृतियां महाराज कृष्णचंद्र के मस्तिष्क में थी और कई अविस्मरणीय स्मृतियां गोपाल भांड़ के मस्तिष्क में। चलते चलते दोनों कृष्णनगर के सीमांत क्षेत्र में प्रवेश कर गए और यहाँ मनोरम हरियाली थी। खुला वातावरण था। आकर्षक सरोवर था जिसमें कमल पुष्प खिले हुए थे। भीनी भीनी सुगंध के साथ मंथर समीर दोनों के दिलो दिमाग में ताजगी भर रहा था। सरोवर के पास ही एक छोटा सा मंदिर था जहां से बंसी की मधुर ध्वनि उन दोनों तक पहुंच रही थी। महाराज बंसी की धुन को सुनकर चकित रह गए। अरे, यह कैसी स्वप्रिल अनुभूति से भर रहा हूं मैं। शायद यही प्रकृति का चमत्कार है। शाम ढल रही है। संपूर्ण आकाश रक्त वर्णी हो उठा है। चिड़िया चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रही हैं। डूबते सूरज की रक्तवर्णी किरणों से कमल दल रक्ताभ हो रहे हैं। मानो प्रेमी के स्पर्श से किसी गोरी नवयोना के मुखड़े पर शर्म की लाली दौड़ गई हो। ऐसे में यह बंसी की तान मंतर मुग्ध से महाराज वहां की प्राकृतिक छटा निहारने में खोए रहे। सूर्यास्त के बाद शाम का रंग बदला। चारों ओर सुरमई अंधेरा फैलने लगा। गोपाल भांड़ ने देखा कि यदि महाराज इसी तरह अपनी तन्मयता में डूबे रहे तो रात गहरा जाएगी। इस सुनसान में देर तक रुके रहना उचित नहीं है। जंगल का सिलसिला 1-1.5 मील की दूरी पर आरंभ हो जाएगा। चोर उचक्कों और जंगली जानवरों को निशाचर कहा गया है। रात गहराने पर उनकी ताकत बढ़ती है। क्या पता उनमें से कोई इधर का भी रुख कर ले। अभी गोपाल भांड़ महाराज को वापसी के लिए कहने की सोच ही रहा था कि बंसी की तान एक ऊंचाई तक जाकर समाप्त हो गई। महाराज की तंद्रा टूटी। बोले, ओह, संगीत में कितना रस है। मन शांत और बोझिल था, इसलिए भ्रमण के लिए निकला था कि मेरी मानसिक श्रांति समाप्त हो जाए। अच्छा हुआ कि मैं इस ओर आ गया। मेरे राज्य में इतना अच्छा बंसी बजाने वाला कोई है, इस बात का ज्ञान मुझे नहीं था। इधर नहीं आया होता तो यह ज्ञान कदापि नहीं होता। तो दोस्तों, ये कहानी अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर देना। महाराज अभी भी संगीत की स्वर लहरियों में खोए हुए थे। उन्हें रात हो जाना भान कराने के उद्देश्य से तत्क्षण ही गोपाल भांड़ ने कहा, महाराज, सूरज डूब चुका है और रात गहरा रही है। अभी तो हम लोग कृष्णनगर की राह चलें। रास्ते में बात भी होती रहेगी। महाराज की मानो चेतना लौटी। समय का भान हुआ। उन्होंने अपना घोड़ा मोड़ लिया और कृष्णनगर की ओर लौट पड़े। महाराज के घोड़े के बगल में गोपाल भांड़ भी अपना घोड़ा ले आया। महाराज ने उसे कहा, गोपाल, इस सुरम्य वातावरण में मंद मंथर समीर के साथ वंशी की सुरीली तान ने
मुझे जैसे सम्मोहित कर लिया था। मैं अभी भी संगीत की उन लहरियों से अपनी सिराएं झंकृत होती अनुभव कर रहा हूँ। संगीत का ऐसा प्रभाव मैंने कभी नहीं जाना था। हाँ महाराज, गोपाल ने कहा, मैं तो बचपन से ही संगीत प्रेमी रहा हूँ। आप जानते हैं महाराज, उस रमणीय स्थल पर गुरु देवहरि नव छोटा सा मंदिर बनवा रखा है। वे वहीं रहते हैं और कुछ शिष्यों को संगीत की शिक्षा देते हैं, परंपरागत संगीत की। वे बंसी बजा रह सकते हैं तो बीड़ा और सितार भी, तबला ढोल और मृदंग पर भी उनकी उंगलियां जादू का सा प्रभाव पैदा करती है। अरे, तुम पहले से इस स्थान के बारे में जानते हो? महाराज ने विस्मय से पूछा और घोड़े की लगाम खींच ली। घोड़ा हठात रुक गया। गोपाल ने कहा, हाँ महाराज, मैं बचपन से इस स्थान को जानता हूँ। मगर आपने घोड़ा क्यों रोक लिया? चलते रहिए, रात गरा चुकी है और महल तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। महाराज ने घोड़े को एड़ा लगाई। घोड़ा फिर मंद गति से चलने लगा। तो तुम बचपन से इस स्थान के बारे में जानते हो, मगर तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं। गोपाल भांड ने कहना शुरू किया, महाराज, बचपन में मैं गुरु देवहरि के पास संगीत सीखने जाया करता था। वंशी वादन मैंने भी सीखी है। यदि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो मैं अभी भी संगीत सीख रहा होता। महाराज, मुझे गुरु देवहरि बहुत मानते थे और कहा करते थे कि गोपाल, तेरी रंगों में सुर लय ताल की त्रिवेणी कुलाचे ले रही है। एक दिन तुम संगीत के संसार में नया कीर्तिमान स्थापित करोगे। लेकिन महाराज, मैं गुरुदेव हरि की यह कल्पना साकार नहीं कर पाया। अब तो आपके दरबार में हूँ, आपकी सेवा ही अब मेरा धर्म है। इतना कहकर गोपाल चुप हो गया। महाराज कृष्णचंद्र भी गोपाल की बातें सुनकर मौन हो गए। उन्होंने इस प्रसंग को यही छोड़ देना उचित समझा, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास गया था कि अपने बचपन के दिनों की स्मृति और गुरु देवहर के कथन की स्मृति से गोपाल व्यथित हो गया है। महाराज ने अपने घोड़े की गति बढ़ा ली। गोपाल ने भी घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में महल पहुंचकर महाराज ने गोपाल को अपने घर जाने को कह दिया। दूसरे दिन से दरबार में महाराज और गोपाल अपनी अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। इस घटना की याद भी गोपाल के मन से जाती रही। तभी एक दिन महाराज ने गोपाल से कहा, गोपाल, कार्तिक पूर्णिमा को अपने राज्य में संगीत सम्मेलन की व्यवस्था करो। गुरु देवहरि इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आयोजन स्थल राजमहल का मंदिर का प्रकोष्ठ रहेगा। तैयारियां 1 माह पूर्व से चल रही है। तुम्हें कुछ संगीतज्ञों और गुरु देवहरि को आमंत्रित करने, उन्हें लाने और उनके आतिथ्य की तैयारियां की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। गोपाल ने विस्मय से महाराज की ओर देखा, फिर बोला, जैसी आज्ञा महाराज। नियत तिथि को संगीत का आयोजन हुआ। महाराज ने गुरु देवहरि की भाव भगत की अपने राज्य के इस वयोवृद्ध संगीतज्ञ का सम्मान किया। गुरु देवहरि की आज्ञा से समारोह में गोपाल भांड ने भी बंसी बजाई। महाराज खुश हुए। गोपाल का यह रूप उनके लिए नया था। आयोजन के समापन के बाद राजकाज फिर से सामान्य ढंग से चलने लगा कि एक दिन महाराज कृष्णचंद्र के दरबार में मुर्शिदाबाद के नवाब का पत्र लेकर एक नौजवान पहुंचा। मुर्शिदाबाद के नवाब का पैगाम लेकर कोई नौजवान आया है, यह बात सुनते ही महाराज की तेवरियां चढ़ गई। पता नहीं अब यह नकचढ़ा नवाब क्या चाहता है। कभी इसे धरती की नाप चाहिए तो कभी आसमान के तारों की गणना। महाराज को युवक ने पत्र सौंप दिया। पत्र में मुर्शिदाबाद के नवाब ने अविलंब एक वंशी वादक को भेजने की मांग की थी, जो नवाब के पुत्र को
बंसी बजाना सिखा सके। पत्र पढ़ते ही महाराज सकते में आ गए कि कहाँ से मुर्शिदाबाद के नवाब के लिए बंसी वादक की व्यवस्था करें। इसी उधेड़ बुन में उन्हें गोपाल भांड़ की याद आ गई। उन्होंने गोपाल भांड़ को अपनी समस्या बताई तो उसने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आप चिंता न करें, इस बार मैं मुर्शिदाबाद के नवाब को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह भविष्य में आपसे फिर कोई मांग करने का साहस नहीं करेगा। दूसरे दिन उस युवक के साथ संगीतकार के लिबास में गोपाल भांड़ मुर्शिदाबाद के नवाब के पास पहुंचा। मुर्शिदाबाद के नवाब को यह व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन उसे यह याद नहीं आया कि कभी खटरंग पुराण बाँचने वाला पंडित ही फिर से उसके दरबार में आया है। गोपाल भांड़ से नवाब ने कहा, मेरे पुत्र को बंसी बजाना सिखाना है, आप उसे यह ज्ञान देने का कितना लेंगे? 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं, गोपाल भांड़ ने उत्तर दिया। यह तो बहुत है, नवाब ने कहा, और वह पहले से भी कुछ संगीत जानता है। अब बताओ कितना लोगे? नवाब ने पूछा। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। नवाब भड़क गया, क्या मजाक है? 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, आखिर क्यों? गोपाल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नवाब साहब, संगीत साधना की चीज है, यह केवल साधक को मिलती है। आपने पहले पूछा था कि आपके पुत्र को बंसी बजाना सिखाने के लिए मैं कितना पारिश्रमिक लूँगा। मैंने आपके सामर्थ्य का ख्याल करके 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं की मांग रखी, क्योंकि आप एक वैभवशाली व्यक्ति की तरह दंभ में पूछ रहे थे कि मैं कितना लूँगा। जब दूसरी बार आपने बताया कि वह पहले से भी कुछ संगीत जानता है, तब मुझे लगा कि मेरा काम और कठिन हो गया है, क्योंकि वैभवशाली होने के दंभ के साथ संगीत की शिक्षा नहीं ली जा सकती। आपके पुत्र ने संगीत के नाम पर जो कुछ भी सीखा होगा वह संगीत नहीं, कुछ और होगा। मुझे उसके हृदय से उस क्षण संगीत की छाया तक को मिटाना होगा, तब जाकर कहीं संगीत शिक्षा का आरंभ हो पाएगा। और रही बात बंसी वादन की शिक्षा की, तो यह भी बता दूं कि बंसी की फूंक आत्मा से उठती है, फेफड़ों से नहीं। मुझे तो आपके पुत्र की आत्मा को भी जगाना और परिष्कृत करना होगा। इस कार्य के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अधिक नहीं है। मुर्शिदाबाद का नवाब लज्जित हो गया और गोपाल भांड़ से उसने अपने दंभपूर्ण प्रश्न के लिए क्षमा याचना की। गोपाल ने मुस्कुराते हुए विनम्रता के साथ नवाब से कहा, यदि आपके पुत्र को वंशी वादन सीखना है तो उसे योग्य गुरु के पास स्वयं जाना होगा और उनकी कृपा प्राप्त करनी होगी। उसने नवाब को गुरु देवहरि का पता बता दिया और नवाब ने अपने पुत्र को गोपाल के साथ कृष्णनगर भेज दिया। गोपाल की इस सफलता पर महाराज कृष्णचंद्र मुस्कुराए और कहा, गोपाल, तुम्हारी बुद्धि विलक्षण है। मुझे गर्व है कि तुम्हारी जैसा रत्न मेरे दरबार में है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने दोस्तों को यह कहानी शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।